स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है धारा मीटर का अमीटर में रूपांतरण। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं गैल्वेनोमीटर, स्पेशली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर, फिजिक्स क्लास 12। स्वागत है आपका सभी का। सबसे पहले हमको ये देखना है कि धारा मापी कर क्या रहा है। धारा मापी करता है विद्युत धारा को डिटेक्ट। सर्किट में विद्युत धारा है, उसको करंट को डिटेक्ट करना या करंट का संसूचन करना धारा मापी का काम है। सूक्ष्म लघु करंट भी अगर सर्किट में बह रहा है तो धारा मापी उसको दिखा देगा, उसकी सुई डिफ्लेक्ट कर जाती है। अब उसको अमीटर में बदलना है। अमीटर क्या काम करेगा? अमीटर जो है किसी भी परिपथ में धारा को सीधा एम्पियर में जो यंत्र नापता है उसको हम बोलते हैं अमीटर। अमीटर का काम है कि विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को सीधा एम्पियर में नाप कर देना। जो एम्पियर में नापेगा वो अमीटर, जो मिली एम्पियर में नापेगा वो मिली अमीटर, और जो माइक्रो एम्पियर में नापता है, एम्पियर में नापता है अमीटर, मिली एम्पियर में मिली अमीटर, और माइक्रो एम्पियर में जो नापता है वो माइक्रो अमीटर। इस प्रकार से हमारे पास अमीटर होता है। करंट हमने किस प्रकार से नापना है तो क्या है, करंट मेजरिंग डिवाइस है। अमीटर क्या है? एक करंट मेजरिंग डिवाइस है। इसको परिपथ में सदैव जो है श्रेणी क्रम में लगाएंगे। अमीटर को सदैव क्या जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, ताकि जो है परिपथ से बहने वाली संपूर्ण धारा जिसको भी नापना हमने वो सब क्या हो जाए, अमीटर से बह जाए। ठीक, क्योंकि अमीटर है तो वो उसमें भी क्या होता है, अपना जो है कॉइल होती है, उस कॉइल का भी प्रतिरोध होगा। तो जब आप ये जान रहे हैं कि किसी भी जो है सर्किट में आप कोई एलिमेंट हैं उसके साथ फिर आप अमीटर जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में एक और प्रतिरोध आप जोड़ रहे हैं, तो कुल मिला के सर्किट का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, नापी जाने वाली धारा सदैव क्या होगी? कम होगी। ये आप ध्यान में रखना कि नापी जाने वाली धारा सदैव क्या होगी? कम होगी। एक तो ये याद रखना है कि सदैव जो है श्रेणी क्रम में अमीटर को सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम है तो मतलब करंट के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सारा का सारा करंट अमीटर से होके जाना पड़ेगा। इससे हमको जो है परिपथ में बहने वाली टोटल धारा मिल जाती है। अब हम किसी परिपथ में जो है अमीटर को लगा रहे हैं तो क्या होगा, इसका भी कुछ प्रतिरोध है। अपना परिपथ का ऑलरेडी कोई प्रतिरोध है, तो श्रेणी क्रम में आपने एक प्रतिरोध और जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इस प्रकार से परिपथ में जो धारा होती है वो क्या होती है? घट जाती है। तो जो करंट अमीटर से नापता है वो क्या होता है? हमेशा लेस देन एक्चुअल करंट, कि नापी जाने वाली धारा का मान घट जाता है, घट जाता है, क्योंकि आप श्रेणी क्रम में एक और प्रतिरोध जोड़ रहे हैं और एक और इसका प्रतिरोध अमीटर का एक और प्रतिरोध जुड़ जाएगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि कुल प्रतिरोध बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि धारा का मान कम हो रहा है, तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? क्योंकि नापी जाने वाली धारा का मान घट जाता है, इसलिए अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए या नगण्य, बहुत कम या नगण्य, बहुत कम होना चाहिए, ताकि आप बहुत कम, छोटा सा आप इतना कम हो कि वो जो सर्किट में प्रतिरोध लगे हैं उसकी तुलना में अमीटर का प्रतिरोध क्या हो? नगण्य हो। प्रतिरोध क्या हो जाए? नगण्य हो जाए, इतना कम उसका प्रतिरोध हो। तो तब जो है हम जो है जो एक्चुअल धारा है उसके नज़दीक पहुंचेंगे। नापी जाने वाली धारा क्या हो जाएगी? एक्चुअल धारा के बराबर हो जाएगी। जितने भी अदर रेसिस्टेंस लगे हैं उसकी तुलना में अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम या नगण्य होना चाहिए। तो इसी क्रम में अगली पॉइंट आता है कि इसलिए जो है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अतः आदर्श अमीटर आता है 1 नंबर के सवाल में। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए?
अमीटर का कम से कम प्रतिरोध होना चाहिए। उस डिवाइस का, जो डिवाइस आप करंट नापने के लिए लगा रहे हैं अमीटर, उसका अपना प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम से कम, क्योंकि उसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं अमीटर को, और श्रेणी क्रम में जब एक अमीटर को उसका कुछ प्रतिरोध होगा उसको जोड़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और धारा कम होगी। तो इसलिए उस डिवाइस का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम से कम, मिनिमम होना चाहिए। अतः आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। अर्थात आदर्श अमीटर से आप कोई धारा नापेंगे तो वो क्या होगा, वास्तविक होगी, वो धारा क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। बाकी धाराएं क्या होती है, एग्जैक्ट से कम, यानी अमीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा ही, जो आदर्श नहीं है। व्यवहारिक जो हमारे पास अमीटर होंगे उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो इसलिए जो है वो नापी जाने वाली धारा हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए पॉइंट आता है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। अब बात करते हैं टॉपिक, ये तो था अमीटर का इंट्रोडक्शन, ये आप नोट कर लें प्लीज। अमीटर के बाद अब बात करते हैं कि धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। अब धारामापी से जो है हम ऐसे ही अमीटर के रूप में इसको जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। धारामापी को डायरेक्ट अमीटर के रूप में यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम धारामापी को जो है उसके जो है रेसिस्टेंस को क्या करेंगे, कम करना पड़ेगा। धारामापी का रेसिस्टेंस क्या करेंगे, कम करना पड़ेगा। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी के प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा ताकि जो है जो करंट जाए वो धारामापी में विक्षेप दे दे पूरा, और सर्किट में जो पूरा करंट है उसके संगत जो है हमको नाप भी पूरी मिल जाए। रेंज की बात करते हैं, लैब में आप कभी भी देखना अमीटर में इस प्रकार से होता है, यहाँ 0, यहाँ माना 1 2 3 4 और फॉर एग्जांपल 5, तो इस प्रकार से 0 1 2 3 4 5, तो रेंज क्या होगी इसकी 0 to 5 एम्पियर, ये इसकी रेंज में आता है। इसको बोलेंगे रेंज ऑफ अमीटर। जितना वो मैक्सिमम करंट नाप सकता है, जहाँ तक करंट नापता है। गैल्वेनोमीटर के बीच में 0 होता है, अमीटर के एक और 0 होता है, वोल्टमीटर के भी एक और 0 होता है। सुई केवल एक ही ओर मूव करती है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या करना पड़ता है, धारामापी को अमीटर बनाने हेतु नंबर 1 क्या करना पड़ेगा, इसका प्रतिरोध अत्यंत कम करना पड़ेगा। धारामापी के प्रतिरोध को क्या करना है हमने, बहुत कम करना है। इसकी कुंडली का कुछ प्रतिरोध होगा, जी से दिखा रखे, कुछ प्रतिरोध होगा, तो उस प्रतिरोध को हमको कम से कम करना है। और प्रतिरोध कम करने के लिए क्या तरीका है, प्रतिरोध कब कम होते हैं, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तब क्या करेंगे, धारामापी के समांतर क्रम में एक छोटा या अति अल्प प्रतिरोध S जोड़ देते हैं। S को क्या कहते हैं, S को हम शंट कहते हैं, शंट कहलाता है, या शंट प्रतिरोध कहलाता है। तो धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए हमने करना क्या है कि धारामापी के समांतर क्रम में, ये हमारा धारामापी है, सर्किट में बहने वाली धारा माना क्या है, I, माना सर्किट में बहने वाली धारा है I। तब जो है धारामापी को, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जो है उसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध S इस प्रकार से जोड़ देंगे, और ये सारा अरेंजमेंट जो होता है ये कहलाता है अमीटर। ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर है। तो लो रेसिस्टेंस एक कम प्रतिरोध को, एक छोटा प्रतिरोध, कम प्रतिरोध बोलेंगे, छोटे से ज़्यादा अच्छा शब्द क्या है, एक कम प्रतिरोध। धारामापी के समांतर में एक कम प्रतिरोध S जोड़ देते हैं। समांतर में ही क्यों जोड़ते हैं S को, क्योंकि हमको जो है धारामापी को प्रतिरोध को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। इसको शंट कहते हैं, ठीक, प्रतिरोध कम करेंगे ना अमीटर में बदलने के लिए। तो ये जो है धारामापी को अमीटर में बनाने के लिए हमारी कंडीशन है 2, प्रतिरोध अत्यंत कम करना पड़ेगा। कम कैसे करेंगे, समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध S जोड़ देते हैं, जिसको हम शंट कहते हैं।
अब ये धारामापी में अमीटर में कन्वर्ट हो गया। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि शंट की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है। शंट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और वो कैलकुलेट कैसे करना है वो डिपेंड करता है कि किस रेंज का बनाना है। वो बोलता है कि फला फला जो है धारामापी को 10 एम्पियर की रेंज का, 15 एम्पियर की, 20 एम्पियर की, 5 एम्पियर की रेंज का जो है अमीटर में बदलिए। तो वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ये आप नोट कर लें। अब यहाँ पे सर्किट के अनुसार चलेंगे। देखो कि माना परिपथ में बहने वाली या नापी जाने वाली, जिस धारा को नापना, नापी जाने वाली, जितनी आपने नापनी है, श्रेणी में लगना है मीटर ने तो पूरी धारा नापेगी। माना परिपथ में बहने वाली नापी जाने वाली धारा, विद्युत धारा बराबर क्या है, आई। हमारे सर्किट में माना आई करंट बह रहा है और धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध या धारामापी का प्रतिरोध, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। धारामापी का प्रतिरोध बराबर क्या है, जी। ये नॉन होता है, ये ज्ञात होता है हमको। धारामापी का प्रतिरोध दिया होगा, ये ज्ञात होता है। परिपथ में बहने वाली धारा आई है और उसके बाद हम बोलते हैं कि माना जो है आई जी। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये आई करंट है, ये समांतर में दो रास्ते मिल गए। यहाँ पे करंट को यहाँ पे दो रास्ते मिल गए, तो एक वो यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से। अब ये प्रतिरोध ज़्यादा है, ये प्रतिरोध कम है। शंट का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो अधिकांश धारा यहाँ से जाएगी, कम से कम धारा यहाँ से जाएगी, वो एडजस्ट कर लेगी खुद को। तो माना हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर से कितनी धारा बह रही, आई जी। तो शेष धारा क्या बची, आई माइनस आई जी। तो यहाँ से आई माइनस आई जी, ये आई जी वापस आया, फिर क्या बचा, आई धारा वापस मिल गई हमको। तब आई जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि धारामापी में पूर्ण स्केल विक्षेप हेतु धारा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आईजी कहलाती है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर गैल्वेनोमीटर। धारामापी में पूर्ण स्केल विक्षेप धारा बराबर आईजी। अर्थात आईजी एम्पेयर धारा किसी गैल्वेनोमीटर से जाती है तो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कर देता है, दाईं या बाईं कहीं भी करेगा तो जीरो से लेकर मैक्सिमम तक कर देगा। वो करंट है आईजी। इससे ज़्यादा करंट इससे नहीं बहेगा, न बहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बहेगा तो संकेतक क्या होगा, टूट जाएगा या कॉयल फूक जाएगी। तो इसलिए भी शंट वहाँ पे काम करता है। आईजी भी हमने डिफाइन कर दिया है। तो परिपथ में बहने वाली धारा माना आई है, धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध जी दिया होता है। धारामापी में पूर्ण स्केल विक्षेप धारा कितनी है, आईजी है माना। ये पूर्ण स्केल करंट हो गया है। अब जो है एस क्या है, समांतर में शंट। एस माना क्या है, समांतर क्रम में शंट हो गया है। शंट बराबर क्या है माना एस। ये हमको निकालना है, ये अज्ञात है, एस हमको निकालना है। अब क्योंकि आप ये देखो कि ये कॉयल और धारामापी और ये प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। चूंकि जी व एस समांतर क्रम में हैं, इसलिए क्या होगा, समांतर क्रम में क्या होता है, क्या चीज़ बराबर होती है, पोटेंशियल। ये विभवांतर, विभवांतर क्या होगा, दोनों के सिरों के बीच इक्वल होगा। दोनों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों के सिरों पर विभवांतर समान होगा, समान होगा। ये आपको पहले ही पता है प्रॉपर्टी पैरेलल क्रम की, कि पैरेलल क्रम में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके बीच क्या होता है, एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दोनों के सिरों के बीच विभवांतर समान होगा। तो निकालो V इक्वल टू आई इंटू आर से। V इक्वल टू आई इंटू आर से फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ओम का। V इक्वल टू आई इंटू आर, ये वाला यूज होगा। अब यहाँ देखो V इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई इंटू आर क्या है वहाँ पे, आई जी इंटू जी, ये हो गया V, ये वाला इसके सिरों के। अब यहाँ निकालिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा I माइनस आई जी। करंट इतना बह रहा है, आई इंटू आर यह है एस। ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया है कि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो विभवांतर समान होगा। सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला हम कर देंगे, इसको आप सॉल्व कर लें। आई जी
एंड आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। आई जी इंटू एस इधर लाओ तो प्लस में हो जाएगा, देन आई जी क्या हो गया, जी प्लस एस बराबर आई इंटू एस। हेंस आई जी अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होगा, एस अपॉन एस प्लस जी या जी प्लस एस। समीकरण नंबर 1 ये आप देख रहे हैं, आई जी अपॉन आई इक्वल्स एस अपॉन एस प्लस आया एस माइनस है, ऐसे क्यों हुआ, एस प्लस जी, ठीक है, एस प्लस जी। तो ये हमारी धारा आ गई है। इसका मतलब क्या है कि आई जी बराबर क्या हो गया है, अगर सर्किट में आई करंट बह रहा है, इसका ये तात्पर्य है कि अगर सर्किट में आई करंट बह रहा है तो आई जी करंट क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा क्या है, अब देखो गैल्वेनोमीटर से कौन सी धारा बह रही, आई जी। तो गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा आई जी क्या है, एस अपॉन एस प्लस जी, इसका इतना गुना। ये भी आप कर सकते हैं कि अगर सर्किट में आई धारा बह रही है तब गैल्वेनोमीटर से इतनी ही धारा बहेगी, क्योंकि इतनी धारा ही पूरे करंट दे रही स्केल पे, इतनी धारा जो है पूरे स्केल पे करंट दिखा दे रही है। तो यानी इसका रेंज क्या बन गया मीटर का, आई। भाई नापा तो उसने सर्किट में तो आई धारा बह रही है, नापा उसने आई है, लेकिन गैल्वेनोमीटर से क्योंकि इतनी धारा बह रही है और इसके सापेक्ष है ये, तो ये जो है पूरा डिफ्लेक्शन दे रही है। तो फुल डिफ्लेक्शन में क्या दिखा रहा है वो, आई शो कर देगा। ओनली एस अपॉन एस प्लस जी पार्ट ऑफ द टोटल करंट फ्लो इन द कॉयल ऑफ गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट आता है शंट की वैल्यू। ये तो हम निकालते हैं गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा, न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। दूसरा करेंगे शंट की वैल्यू। तो शंट की वैल्यू एस निकालना है हमने, तो अब एस निकालने के लिए एस को आप एक तरफ रख देंगे, एस एक तरफ आ गया है हमारा, यहीं पे हो जाएगा ये। देन एस कॉमन आ गया, आई माइनस आई जी, यहाँ से एस कॉमन, आई माइनस आई जी बराबर आई जी इंटू जी। एस इज इक्वल टू, एस की वैल्यू क्या आएगी, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। एस इक्वल्स आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। ये हमारा शंट की वैल्यू आ गई है, ये आप ध्यान में रखिए। इसमें न्यूमेरिकल किस प्रकार का आएगा, अभी एक उदाहरण लेके करते हैं। गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा ये हो गई, जो शंट हमने लगाना है उसकी वैल्यू ये हो गई है, जहाँ आई जी क्या है, पूर्ण स्केल धारा गैल्वेनोमीटर से बहने वाली, आई परिपथ में बहने वाली धारा है। माना 20 एम्पियर धारा बह रही, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 20 एम्पियर। तब गैल्वेनोमीटर का रेंज कितना हो जाएगा, 20। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, या आप नोट कर लें। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेके चलते हैं हम। माना इसका तात्पर्य यह है कि अगर जो है आई जी फुल डिफ्लेक्शन धारा है सर्किट से बहने वाली, सॉरी गैल्वेनोमीटर से बहने वाली, तब जो है शंट हमको इतना चाहिए और रेंज क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी उसकी। अब इसी में देखिए एक उदाहरण लेके चलते हैं। माना जो है वो कहता है किसी सर्किट में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, किसी सर्किट में कितना बह रही है ना, ऐसे नहीं बोलेगा वो, ये बोल रहा है सपोज जो है आई जी की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। सपोज जो है 1 एम्पियर का करंट जो है गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, देन आई जी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 एम्पियर। वो ऐसे भी नहीं लिखेगा आई जी बराबर 1 एम्पियर, क्वेश्चन बोल देगा पेपर में कि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा गैल्वेनोमीटर के स्केल पे फुल डिफ्लेक्शन दे देती है, देन आई जी मतलब 1 एम्पियर। ये हमको वहाँ से कंक्लूजन निकल गया है, गैल्वेनोमीटर के लिए बोल रहा है। इसको एक अमीटर में चेंज करो जिसकी रेंज क्या हो, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर परास, रेंज में परास वाले अमीटर में बदलने हेतु शंट एस बराबर क्या, कितना शंट लगाना पड़ेगा, ये क्लियर, ये आप नोट कर लें। क्वेश्चन ये है कि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा मापी में पूर्ण स्केल विक्षेप दे देती है, तब उसका तात्पर्य हो गया सीधा सीधा आई जी इक्वल टू 1 एम्पियर। अब वो बोल रहा है इस
धारामापी को 10 एम्पियर परास वाले या 10 एम्पियर रेंज वाले अमीटर में बदलने के लिए शंट का मान निकालिए। यानी उसको एक ऐसे अमीटर में बदलना है जो मैक्सिमम 10 एम्पियर तक का करंट नाप ले। इसका मतलब क्या है कि 10 एम्पियर तक का करंट नापे, 0 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर। परास का मतलब 0 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक वो गैल्वेनोमीटर नाप ले, उसको ऐसे मीटर में बदलना है। और उसके लिए क्या निकालना है, शंट निकालना पड़ेगा। आप तभी बदलेंगे हम कि जब हमको ये प्रतिरोध पता होगा। तो इस शंट का मान आपको निकालना है तो अमीटर। और जबकि उसमें जो है पूर्ण स्केल विक्षेप तो 1 एम्पियर से हो जा रहा है, 1 एम्पियर धारा से फुल डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, तो 10 एम्पियर वो कैसे नापेगा। तो तरीका यही है कि शंट लगाना है। अब इसमें आप ट्रिक ये समझिए कि अगर 1 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है, क्योंकि यहाँ से 1 से ज़्यादा तो जा नहीं सकता, जाना भी नहीं चाहिए, 1 एम्पियर में ही पूरा विक्षेप हो जा रहा है फुल स्केल। तो यहाँ गया 1 एम्पियर, यहाँ कितना बचा 9 एम्पियर। सर्किट में ये तो 10 है ना, आई की वैल्यू कितनी है 10। तरीका देखो, आई बराबर कितना है 10 एम्पियर। सर्किट में धारा ने बहनी है 10 एम्पियर, मैक्सिमम 10 एम्पियर नापेगा वो। तो ये 10 एम्पियर हो गया, 10 में से 1 एम्पियर तो गैल्वेनोमीटर से जाना चाहिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन। बाकी 9 एम्पियर यहाँ से जाएगा एस से। तो एस से कितना जाएगा 9 एम्पियर। तब शंट की वैल्यू निकालिए, देखिए। इसलिए एस इज इक्वल टू, तो शंट आई जी कितना है 1 एम्पियर बटे आई माइनस आई जी। आई कितना है 10 ऋण 1, 10 ऋण 1, आई जी 1 एम्पियर हो गया, और इंटू जी। देन एस इज इक्वल टू कितना हो गया 1/9 ऑफ जी। जी की वैल्यू दी होगी तो ये निकल जाएगा। तो इसका मतलब शंट का जो प्रतिरोध है, इस जो प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध के 1/9 गुना है। तो अर्थात समांतर क्रम में जो हमने शंट जोड़ा है उसका प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर की तुलना में बहुत कम है, 1/9 होना है, तो वो शंट का प्रतिरोध है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन होता है, कई बार आता है न्यूमेरिकल। इसलिए क्योंकि शंट का प्रतिरोध इसकी कुंडली से भी कम है, तो टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टोटल प्रतिरोध क्या होगा, ये यहाँ पे ये ऐसे सॉल्व कर देना है। इसका मतलब अमीटर का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, कम। देखो रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर, तो अब ये अमीटर ये इतना है, ये क्या है अमीटर बन गया। इसका प्रतिरोध क्या है, 2 समांतर में लगे हुए, 1/r ऑफ अमीटर। आर ये दिखाए, रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 1/1 प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर है और एक क्या है शंट है, 1/s 1/g, यही है ना टोटल अमीटर। तो अमीटर का प्रतिरोध कैसे हो गया, समांतर में जुड़े हैं तो फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये सीधा सीधा हमारा कैसे हो जाएगा, G + S/GS 1/RA। रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर RA बराबर GS/G + S, इस प्रकार से आएगा। अमीटर का प्रतिरोध ये इस प्रकार से हमने निकाल दिया है कि शंट का वैल्यू निकाल के अमीटर का प्रतिरोध भी निकाल दिया। तो इसमें क्या है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा अमीटर के प्रतिरोध से। RA से अगर दिखा रहा हूँ ये बड़ा होना है, क्योंकि अमीटर कब बना रहे हैं हम गैल्वेनोमीटर से, जब समांतर क्रम में छोटा प्रतिरोध लगा रहे हैं। और समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, इस छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। इसका मान क्या होगा, S से भी कम होगा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रतिरोधों के क्रम में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।